एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद हम सब जानते हैं कि बैनर आखिरकार हल्क के साथ मिलकर प्रोफेसर हल्क बन गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शुरुआती दौर वाला गुस्सैल हल्क कहाँ चला गया? इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने फिल्म को ध्यान से दोबारा देखा और तब जाकर एक सही जवाब मिला। पहले ही बता दूं, आगे सब कुछ मेरी खुद की सोच है। अगर आपकी राय अलग हो तो कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि साइंटिस्ट ब्रूस बैनर एक हादसे में गैमा रेडिएशन की चपेट में आया था, जिससे उसके शरीर में बदलाव हुआ और अब जब भी उसका गुस्सा काबू से बाहर होता वो एक अलग शख्सियत वाले हल्क में बदल जाता। कुछ लोग मानते हैं कि गैमा रेडिएशन ने बैनर में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा कर दिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। फिल्म में इसे साफ नहीं बताया गया है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में इसका जवाब छुपा है। कॉमिक्स में ब्रूस बैनर का बचपन उसके पिता के अत्याचारों से गुजरा और तभी उसमें पर्सनैलिटी स्प्लिट होने के संकेत थे। वो रेडिएशन वाला हादसा सिर्फ उन छुपी शख्सियतों को बाहर लाने का जरिया बना। कॉमिक्स के यूनिवर्स में बैनर के अंदर 20 से ज्यादा अलग अलग हल्क पर्सोनास हैं। हर एक अलग तरह के हल्क को दर्शाता है, लेकिन MCU में सिर्फ 2 ही दिखाए गए सैवेज हल्क और प्रोफेसर हल्क। मार्वल की सीरीज शी हल्क ने भी इसे इशारों में बताया। बैनर की कजिन जेनिफर एक कार हादसे में घायल होती है और बैनर का खून उसके शरीर में चला जाता है, जिससे जेनिफर बन जाती है शी हल्क। लेकिन शी हल्क अपनी असली पहचान बनाए रखती है। ये दिखाता है कि बैनर की मल्टी पर्सनैलिटी रेडिएशन की वजह से नहीं बल्कि पहले से थी। पर एक ही शरीर में 2 पर्सनैलिटी रहना आसान नहीं था, इसलिए बैनर सालों तक दुनिया भर में भटकता रहा, गुस्से पर कंट्रोल करने का तरीका ढूंढते हुए। लेकिन हल्क भी खुद पर कंट्रोल खोना नहीं चाहता था। अवेंजर्स 1 में बैनर के पास अभी भी शरीर का कंट्रोल था। जब ब्लैक विडो उसे ढूंढने आई और हल्क बनने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। लेकिन जब लोकी ने एलियन आर्मी से अर्थ पर हमला किया, बैनर ने हल्क में बदलकर एवेंजर्स का साथ दिया और लोकी को जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। उस वक्त हल्क सिर्फ एक हथियार था जो तब आता जब बैनर चाहता। लेकिन एवेंजर्स 2 में सब बदल गया। जब स्कारलेट विच ने हल्क के दिमाग को प्रभावित किया तो उसने शहर को तबाह करना शुरू कर दिया। तब आयरन मैन ने हल्क बस्टर पहनकर उसे रोका। घायल लोगों को देख और डरते हुए भागते बच्चों को देख हल्क को एहसास हुआ कि लोग उससे नफरत करते हैं, उसे नहीं चाहते। चाहे वो कितनी भी बार अर्थ को बचा ले, लोग उसे एक मॉन्स्टर ही समझते हैं। तब हल्क को लगा कि वो बस इस्तेमाल हो रहा है और कोई उसे सच में पसंद नहीं करता। अल्ट्रॉन को हराने के बाद हल्क वापस एवेंजर्स में नहीं लौटा, बल्कि अकेले ही एक स्पेस शिप लेकर उड़ गया। वो बाहर से ताकतवर था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। जब 2 साल बाद थॉर रैग्नारॉक में फिर मिला, वो पूरा समय हल्क ही बना रहा। थॉर की वजह से जब उसे नटाशा का वीडियो दिखा, तब जाकर वो बैनर में बदला। रैग्नारॉक के अंत में बैनर फिर से हल्क बना और एसगर्ड को बचाया, लेकिन उसे समझ आ गया था कि हल्क अब उस पर कंट्रोल नहीं करता। और तब जाकर एंड गेम में बैनर और हल्क में सुलह हुई। 18 महीने गमा लैब में रहने के बाद बैनर और हल्क का व्यक्तित्व जुड़ गया और बन गया प्रोफेसर हल्क। अब सवाल ये है कि हल्क की आत्मा कहाँ गई? कुछ लोगों का मानना है कि हल्क नहीं गया, असल में बैनर चला गया, क्योंकि हल्क अब खुद शरीर कंट्रोल कर सकता है और उतना ताकतवर है कि बैनर की पर्सनैलिटी को निगल ले। इसलिए प्रोफेसर हल्क का रूप ऐसा है। लेकिन कुछ मानते हैं कि बैनर की पर्सनैलिटी ने हल्क को पूरी तरह ढक लिया। इसका सबूत है जब वो एंशिएंट वन से मिलने गया और उसने उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला, तब शरीर में सिर्फ बैनर की आत्मा थी, हल्क की नहीं। लेकिन सच कुछ और है। बैनर खुद कहता है कि अब वो हल्क को बीमारी नहीं मानता, बल्कि एक इलाज की तरह देखता है। इसका मतलब अब वो हल्क को स्वीकार कर चुका है और दोनों साथ रहने को तैयार हैं। हल्क दरअसल बैनर की बचपन की इमोशनल और रॉ आइडेंटिटी का हिस्सा है, जो अब मैच्योर हो गया है। इसलिए प्रोफेसर हल्क अब गुस्सैल नहीं रहा। भले हमें उसमें पुराने हल्क की झलक न दिखे, लेकिन वो गायब नहीं हुआ है। इसका सबूत है जब वो वेल्किरी से मिला और उसे क्रेजी गर्ल कहा। यही शब्द हल्क ने थॉर रैग्नारॉक में कहा था। इसका मतलब प्रोफेसर हल्क के पास हल्क की यादें हैं, जबकि पहले बैनर को हल्क बनने के बाद कुछ याद नहीं रहता था। बाद में शंग-ची और शी हल्क में प्रोफेसर हल्क फिर से बैनर बन गया, यानी बैनर भी मरा नहीं। तो प्रोफेसर हल्क बस एक नया रूप है, एक संतुलित माइंडसेट। और आगे आने वाली फिल्मों में हमें फिर से देखने को मिलेगा वो पुराना गुस्सैल, सब कुछ तोड़ने वाला हल्क।